हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। और मैं आई हूँ यहाँ पर बेड देखने। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ बेड नहीं है। मैं ज़मीन में ही लेट रही थी, कई महीनों से चल रहा था ये। तो हमने सोचा कि चलो एक बेड देख ही लेती हूँ, क्योंकि तख्त का भी लगभग वही रेट लग जाता है। तो वही मैं आई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे बेड देखने। लेकिन इतने सारे अच्छे अच्छे बेड, डबल बेड, सोफ़ा इतने अच्छे अच्छे थे कि मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ। लेकिन ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बेड ख़रीदा, सिंगल बेड। ये देख सकते हैं आप, अंकल जी अपनी गाड़ी पे रख रही हैं इसको, क्योंकि ऐसे मैं नहीं ले जा सकती थी। और फ्रेंड्स एक बात और बतानी है आप लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं इसको मथानी बोलते हैं, दही मथते हैं इससे हमारे यहाँ। और भी कुछ खैलर शायद बोलते हैं, हाँ खैलर ही तो शायद बोलते हैं, जिसे दही मथा जाता है। ये देख रहे हैं। और ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने इसको किया है, मैं कभी नहीं की थी। क्योंकि मम्मी को तो मैंने देखा था करते हुए, सासू माँ को भी देखा था करते हुए, इसको दही मथते हुए ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन मैंने खुद कभी नहीं किया था। लेकिन आप लोगों का कमेंट आया था एक वीडियो पर मेरे, जिसमें मैं मक्खन को नहीं, मलाई को, दूध की मलाई को डायरेक्ट मैं गला रही थी गैस पे। तो कमेंट आया था आप लोगों का कि ऐसे मत गलाइए, इसको दही बनाकर तो गलाइए। तो मैंने सोचा कि चलो आजमाते हैं, ये देखते हैं निकलता है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स एक गलती हो गई मेरे से, क्योंकि मलाई कई दिन की इकट्ठा थी, तो उसमें मैंने ढेर सारा गर्म पानी डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, ये सारे मक्खन पिघल गए थे। फिर मैंने देखा कि अरे तो सारे पिघल गए, इकट्ठा ही नहीं होंगे। फिर मैंने इसमें ठंडा पानी डाला और इसको फिर मैंने वही खैलर, जो है खैलर मेरी छोटी सी है, उसी से मैंने मथा। तो ये मक्खन आप देख सकते हैं, इतना खुश थी मैं ये मक्खन निकालते टाइम की क्या बताऊँ। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे मक्खन निकाला है, वो भी आप लोगों के कहने से। तो ये तो बात है सच में कि यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो ही डालते हैं बाकी हमें कुछ पता नहीं चलता। आप लोगों के कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं, और जहाँ मैं नहीं जान पाती हूँ हमें सजेस्ट भी करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों को कि ये चीज़ मुझे सिखाने के लिए। तो देखिए ढेर सारा मक्खन निकला, क्योंकि कई दिन की मलाई थी ये। बट फ्रेंड्स जो ये दही है मेरी, जो मैंने ये मटके में रख रखा है, ये खाने लायक नहीं थी। क्योंकि मैं इसमें सिर्फ वो डाल रखी थी, दूध की मलाई, और मथने के लिए मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया था, और कई दिन की हो भी गई थी। तो मतलब टेस्ट अच्छा ना लगता। और इसमें कुछ मैंने अलग से जमाया नहीं था दही वगैरह, नहीं तो अगर मैं जमा देती तो शायद कुछ सही भी लगता। और कई दिन की मलाई थी, इसलिए हमें लगता है कि नहीं सही लगता। तो ये जो दही निकला मेरा, ये मुझे बाद में सारा फेंकना ही पड़ा। लेकिन मैं नाली में नहीं फेंकी थी, ऐसे मैं सूखी जगह पे ले जाकर इसको फेंक दी थी। लेकिन देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, कितना ढेर सारा मक्खन निकला है। और मुझे फ्रेंड्स, हाँ एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे तो यही पता है कि ऐसे ही मक्खन निकालना, मतलब निकाला जाता है। क्योंकि मैंने पहले जब देखा था सासू माँ को भी और मम्मी को भी, तो वो लोग ऐसे ही मक्खन निकालती थी। बट फ्रेंड्स मुझे मतलब माइंड में ये चीज़ नहीं था कि, और मुझे लग रहा था कि मतलब मैं नहीं निकाल पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन आप लोगों का कमेंट आया कि नहीं ऐसे ट्राई करिए, तो हमने कहा कि चलो ऐसे करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये मक्खन मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी निकालती थी, तो ऐसे मक्खन मैं खाना के साथ, रोटी के साथ खाती थी, बहुत गजब लगता था सच में, मतलब बहुत टेस्टी लगता था। ये ओरिजिनल मक्खन है, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये मक्खन मैं नहीं खा पाई, क्योंकि ये कई दिन की मलाई थी। इस वजह से हमने सोचा क्या पता ना अच्छा लगता, तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन हमें याद है हमारे यहाँ भैंस लगती थी, तो मम्मी जैसे दही लेकर बैठती थी मथने के लिए, हम और भैया मेरे, हम लोग तुरंत पहुँच जाते थे और अपने हाथ, मतलब हथेली पे ऐसे मक्खन लेके और ऐसे डायरेक्ट खा लेते थे। हम लोग किसी बर्तन में नहीं लेते थे। और ये देखिए ढेर सारा मक्खन निकला है, ये सारा मक्खन ही है। तो जो अभी आपने देखा मक्खन, जो मैंने मक्खन निकाला था, उसको मैंने रख दिया था, तब टाइम नहीं था इसको घी बनाने का। लेकिन अब चल रहे हैं इसका घी बनाने। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए
बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से मक्खन बन गया है। और ये फ्रेंड्स हम आप लोगों के कहने पर ही हम ऐसा बनाए, ठीक है, कभी अभी मैंने ऐसे नहीं बनाया था। फोन में कहाँ रोक दूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉटल हम लाए हैं खरीद के पानी का, क्योंकि आरओ तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आरओ में भी पानी, तो ये डब्बे में पानी क्यों रखती हैं। तो आरओ का मतलब ये आरओ मेरा खराब हो चुका है, तो ये पीने के काम नहीं आता है। इसका जो भी पानी फिल्टर होता है वो खाना बनाने के काम आता है। और ये पीने वाला पानी मैं बाहर से मंगाती हूँ। तो वैसे तो 20 रुपए का डब्बा भरते हैं, लेकिन दीपक ला नहीं पाता, मतलब ला लेता है वो, मैं ही मना कर देती हूँ क्योंकि अभी हाइट उसकी निकल गई, एज इतनी, एक मिनट लाइट ऑफ हो गई, एज इतनी दीपक की है नहीं कि इतना 20 लीटर का पानी उठा सके वो। और क्या होता है कि अगर बच्चे एज से पहले इतना भारी वजन उठाने लगते हैं तो हाइट जो होती है वो रुक जाती है। ये हमारे यहाँ के लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि क्या है, लेकिन पापा लोगों का कहना है कि अगर बच्चों की हाइट निकल रही होती है उस टाइम पे अगर ज़्यादा भारी वजन रहता है। एक सेकंड, कॉल आ रही है। तो पापा लोगों का कहना है कि अगर एज कम होती है बच्चों की और अगर भारी वजन उठा लेते हैं तो उनकी हाइट रुक जाती है। तो इसी वजह से मैं पर डे मंगाती हूँ 10 रुपए का, आधा डब्बा देते हैं। भर के मैं इसीलिए नहीं मंगाती हूँ, भर के मंगा लेती हूँ 2 दिन चल जाता है, लेकिन इसी रीजन से मैं भर के नहीं मंगाती हूँ। तो अब चल रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इसको चल रही हूँ मक्खन को गलाने, वो भी आप लोगों के कहने पर, ठीक है। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट मलाई जो थी दूध की उसी का गला लेती थी, ऐसे नहीं पता था। लेकिन इतना ढेर सारा, आप देख सकते हैं, आप सही से दिखा, इतना ढेर सारा मक्खन निकला है। देखते हैं इसमें अब घी कितना निकलता है, फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। सरक गया, ये देखो। एक सेकंड, इसमें पानी छूट रहा है नीचे। और पता है यार, फोन रोकने की जगह नहीं है, कहाँ मैं रोक दूं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मक्खन मेरा यहाँ गल गया है, लेकिन अभी पका हुआ नहीं है, अभी पक रहा है। ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, 10-5 मिनट का। और ये मक्खन मैंने दीपक से बोला था खाओगे, तो दीपक को तो बहुत घिना ही। और वैसे मैंने सोचा है कि जब ताज़ा मक्खन रहेगा तो मैं दीपक को ज़रूर खिलाऊंगी, क्योंकि मैं खाई हूँ तो मुझे टेस्टी लगा था। मतलब जब मैं बचपन में खाई थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था, लेकिन ये भी 2 दिन का था नहीं, क्योंकि जब मैं पहले खाती थी तो 1 ही 2 दिन का होता था, और ये कई दिन की मलाई थी, इसलिए अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि वहाँ किचन में एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये है मेरा बेड। एक मिनट में आपको अपने बेड का लुक दिखा दे रही हूँ। बदबू आ रही है मक्खन की, दरवाज़ा बंद कर लो। दीपक बोल रहा है कौन सी बदबू आ रही है, तो वो मक्खन जो जल रहा है उसी की बदबू आ रही है। एक सेकंड में देख लूँ हो गया अभी क्लीन। ये देख सकते हैं आप, हो रहा है। और ये बेड देख लीजिए मेरा, ये बेड देख सकते हैं आप, ये देखिए बेड। ये मेरा पायल निकल गया था, मेरा पायल बहुत ढीला रहता है, पता नहीं क्यों हर पायल मेरे में ऐसे ही रहता है। उसका जो बंद करने वाला था होता है कुंडा, बहुत ढीला हो जाता है, तो इसे लेटी रहती हूँ तो निकल जाता है। बड़ी थकान लग जाती है पूरा दिन सच में फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, काम करने का मन ही नहीं करता सच में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और मैं यहीं पर अब वीडियो को एंड कर रही हूँ। अब हम फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और उसमें मेरा दीपावली सेलिब्रेशन और छठ पूजा का और दीपक का बर्थडे भी है। तो दीपक का बर्थडे सेलिब्रेशन सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी तो हम फिलहाल वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। ओके।